Good afternoon everyone. This is the continuation video for complex number according to the new book, because the exercise related 5.3 which is related to quadratic equation and complex number is been deleted. So we are making video of few examples of miscellaneous and further miscellaneous exercise. To start with, I have few examples for you. First of all, we'll discuss these two examples and then we will start with miscellaneous. Piyush, can you please read example number 7? Find the conjugate of 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota into 2 minus iota. बेटा z का कॉन्जुगेट जो होता है वो z बार होता है. मैं आपको लिख के बताता हूँ. न्यू बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है और ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 5 था, अगर आपको ध्यान हो तो, राइट. तो सबसे पहले आई एम डूइंग एग्जांपल नंबर 7 फॉर यू. अकॉर्डिंग टू न्यू बुक इट इज ऑन पेज नंबर 85. ठीक है. कॉन्जुगेट हमें बोला है कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दिया हुआ 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा. ये हमें दिया हुआ, राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे. और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई पहले आप करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से, फिर माइनस 2 आयोटा की आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में 1 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, और फिर प्लस 2 आयोटा की आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से. यहाँ इससे ये दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, यहाँ 1 इंटू 2, देन दिस इंटू दिस, देन दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस ट्राई कीजिए, राइट. अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 आ जाएगा 6, 3 इंटू 3 आयोटा आ जाएगा 9 आयोटा, माइनस 2 आयोटा की 2 से करोगे तो आ जाएगा माइनस 4 आयोटा, और माइनस 2 आयोटा की 3 आयोटा से करोगे तो आएगा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो डायरेक्टली माइनस 1 इंटू माइनस 6, मैंने प्लस 6 लिख दिया. अब डिनोमिनेटर देखते हैं हम. 1 की मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस आयोटा से तो आएगा 2 माइनस आयोटा, 2 आयोटा की 2 से करोगे तो आएगा 4 आयोटा, और 2 आयोटा की आयोटा से करोगे तो आएगा 2 आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये हो गया माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस 2 हो गया. अब इनके रियल पार्ट्स को इकट्ठे ले लीजिए और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठे ले लीजिए. यहाँ से ये दोनों रियल है और ये दोनों आपको पता है इमेजिनरी है. 6 प्लस 6 हमारा आ जाएगा 12, 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा हमारा आ जाएगा 5 आयोटा, राइट. यहाँ 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, और 4 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा 3 आयोटा. ठीक है. तो ये हमारा z आ गया, राइट. पर अभी भी डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखो तो 4 प्लस 3 आयोटा है, तो इसे फर्दर एक स्टेप आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा. अब ये मैंने इसे रैशनलाइज किया, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा से, फिर उसके बाद 5 आयोटा की मल्टीप्लाई आप करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा से, और डिनोमिनेटर को आप ध्यान से अगर देखें तो वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर. अब फर्दर दिस इंटू दिस कीजिए, दिस इंटू दिस कीजिए, दिस इंटू दिस कीजिए और दिस इंटू दिस कीजिए. ठीक है. तो ये सॉल्व होके 12 4 आ गया 48, माइनस 12 इंटू 3 आयोटा ये आ जाएगा 36 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 4 ये आ जाएगा 20 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 3 आयोटा ये आ जाएगा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दीजिए माइनस 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर ये हो गया 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, राइट. अब ये 48 प्लस 15 ये आ जाएगा 63, और माइनस 36 प्लस 20 आयोटा ये कितना आ जाएगा माइनस 16 आयोटा, होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 25. ठीक है. फर्दर अगर आप इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 63 बाय 25 माइनस
16/25 आयोटा। पर ये अभी z आया बेटा, हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए, यानी कि z बार चाहिए। आपको पता है इसे कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b का फॉर्म हो तो वो a प्लस आयोटा b होता है, यानी कि आंसर आ जाएगा 63/25 प्लस, एक सेकेंड, 63/25 प्लस 16/25 इंटू आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पीयूष अब सबसे पहले मैं आपको पिक भेज देता हूँ। पिक जा रही है, तो अब सबसे पहले ये मैंने आपको पिक भेज दी है, राइट, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद पीयूष मैं जो अगला क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 8 करना चाहता हूँ। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसे रीड करें एक बार, एग्जाम्पल नंबर 8 को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। If x plus y iota equals a plus iota b divided by minus a minus iota b, prove that x square plus y square equals 1. ओके, यहाँ पर हमें एक मतलब मैं आपको लिख के समझाता हूँ। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके लिए मुझे स्क्रीन रब करनी पड़ेगी। ये चेक, एग्जाम्पल नंबर है ये 8, ठीक है। x प्लस आयोटा y जो है ये हमें कितना दिया हुआ है, a प्लस आयोटा b दिया हुआ है, अपॉन में a माइनस आयोटा b दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने a लिखा है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और आपको बेटा प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि समहाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। देखो ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिक से होते हैं, अगर आपने पहले नहीं किए तो नहीं हो पाएगा ये वाला, राइट। ट्रिक इसमें क्या कहती है, एक्स प्लस आयोटा वाई हमें दिया हुआ है, राइट। अब आप एक्स माइनस आयोटा वाई खुद से लिख लो, ठीक है ना। एक्स माइनस आयोटा वाई क्या होगा, वो इसका कॉन्जुगेट होगा ए माइनस आयोटा बी अपॉन में ए प्लस आयोटा बी। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब 1 की मल्टीप्लाई आप 2 से कीजिए, लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड से कीजिए और राइट हैंड की राइट हैंड से कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई इंटू में x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू में ये बनेगा a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से होगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होगी, आपको पता ही है, अपॉन में a प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब RHS को थोड़ा सा पहले, LHS को चलो सॉल्व करता हूँ। दोनों फॉर्मूला वही लग रहा है, x प्लस a मतलब p और q में लिख देता हूँ, है। आपको पता है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू क्या होता है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला लग रहा है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ करनी है, देखो वही सेम लग रहा है, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, ओके। हाँ कट रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट कट रहे हैं और डायरेक्ट कट रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसे सॉल्व करो, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू में 1। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, -1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। और अगर आप ध्यान से देखोगे यही हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है हमारा 1 है, और यही आ गया। अब आपकी बुक में देखो थोड़ा टिपिकल मैनर में किया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका इजी मेथड है, तो ये आप कर सकते हैं। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ साथ साथ ये। और अब मैं डायरेक्टली मिसलिनियस स्टार्ट करा रहा हूँ पीयूष, और क्वेश्चन मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ओल्ड वाली उसके थ्रू ना कुछ क्वेश्चन कट गए होंगे, तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। ये पहले मैं सेंड कर देता हूँ, ये सेंड मैंने कर दिया। मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ और डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, मिसलिनियस चैप्टर नंबर 4 न्यू बुक के हिसाब से
क्वेश्चन नंबर है ये 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल का पावर है ये 25 और फर्दर उसका पावर है क्यूब। तो क्यों ना पहले आयोटा की 18 और इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, आयोटा की पावर 18 इसे आप ऐसे मन में लिख सकते हैं आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा की 16 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसे आयोटा 4 की टर्म में लिखने वाला हूँ। आयोटा 16 को मैं लिख रहा हूँ आयोटा 4 होल का पावर 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। और आप सभी को पता है आयोटा की पावर 4 जो होती है वो +1 होती है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आयोटा की पावर 4 की जगह मैंने क्या लिखा है +1 लिखा। ठीक है, तो 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, 1 इंटू में -1 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यानी कि आयोटा की पावर 18 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1। अब है 1 अपॉन आयोटा होल की पावर 25। पहले मैं 1 अपॉन आयोटा को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 25 को भी करके बताता हूँ। 1 अपॉन आयोटा ये दिया हुआ है, आपको पता है अगर 1 अपॉन आयोटा दिया इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा आयोटा, ये सिंगल रैशनलाइजेशन है, आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा अपॉन में -1 आ जाएगा माइनस आयोटा। राइट, तो आप इसकी जगह ऐसे लिख दो पहले स्टेप में माइनस आयोटा होल का पावर क्या है ये 25 और फिर ये होल का पावर क्या है क्यूब है। ठीक है, अब ये मैं माइनस आयोटा होल की पावर 25 को सॉल्व करता हूँ। माइनस आयोटा होल की पावर 25 ये सब भी करना है आपने जो मैं राइट में लिख रहा हूँ, शो करना है। ठीक है, माइनस आयोटा होल का पावर 25 को आप लिख दीजिए माइनस आयोटा होल का पावर 25 को ब्रेक करो 24 + 1 में और फिर उन्हें ऐसे फर्दर सेपरेट कर दो। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा ऐसे एक, मतलब 24 को फर्दर लिख लो 4 इंटू 6, ऐसे 4 को अंदर ले आओ और फिर यहाँ पर 6 लिख दो और ये माइनस आयोटा होल का 1 है, ये तो माइनस आयोटा ही रहेगा। ठीक है ना, अब ये एक तरीके से ऐसे हो जाएगा -1 होल की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 होल का पावर है 6 इंटू में माइनस आयोटा। -1 होल टू द पावर 4 जो होता है वो +1 होता है, आपको पता है, और आयोटा का 4 भी आपका +1 होता है। ठीक है ना, इंटू में क्या है माइनस आयोटा। अब ये 1 इंटू 1 1 हुआ, 1 का पावर 6 भी होगा तो 1 आएगा, तो ये आ गया 1 इंटू माइनस आयोटा और 1 इंटू माइनस आयोटा क्या आएगा माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब है इसे आप सॉल्व करके माइनस आयोटा होल की पावर 25 की जगह डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा। अब ये होल की पावर है 3। अब एक स्टेप इसमें से ये कीजिए, आप माइनस ऐसे कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 1 प्लस आयोटा। पीयूष ये जरूर करना जो राइट साइड पे लिखा, छोड़ना मत। ठीक है, 1 प्लस आयोटा ऐसे होल की पावर 3, तो ये फर्दर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस होल की पावर 3 और ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा होल की पावर 3। अब माइनस का क्यूब का मतलब है -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा और ये बन गया 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। यानी ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था आयोटा की 18 ये जो भी था क्वेश्चन में, अब ये सॉल्व होके बन गया माइनस ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब आप सभी को याद है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब यहाँ पे a जो है वो क्या है, a है 1 और b कितना है, b है आयोटा। राइट, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, इस माइनस को तो आप बाहर ही रहने दीजिए। a का क्यूब मतलब ये हो गया 1 का क्यूब, b का क्यूब मतलब ये हो गया आयोटा का क्यूब, प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 1 इंटू आयोटा ब्रैकेट a प्लस b मतलब 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये सॉल्व कीजिए 1 प्लस ये क्या आ जाएगा आयोटा क्यूब, 3 इंटू 1 इंटू आयोटा 3 आयोटा ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। राइट, ये इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा माइनस ब्रैकेट 1 आयोटा क्यूब की जगह आप डायरेक्टली माइनस आयोटा लिख सकते हैं। 3 आयोटा की 1 से करोगे तो आ जाएगा 3 आयोटा और 3 आयोटा की आयोटा से करोगे तो आएगा 3 आयोटा स्क्वायर। मैं यहाँ स्टेप लिख देता हूँ मैंने, आयोटा क्यूब जो कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होता है, मतलब -1 इंटू आयोटा होता है,
उसकी जगह आप ऐसे माइनस आयोटा लिख सकते हो। अब ये हो गया माइनस ब्रैकेट में माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये 1 एज इट इज, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा आपका हो जाएगा 2 आयोटा, और 3 आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू +3 आपका -3 हो जाएगा। अब ये 1 -3, ये माइनस ऐसे 1 -3 क्या होगा -2 +2 आयोटा, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारा सॉल्व होके कितना आ गया, 2 - 2 आयोटा आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको सेंड कर दिया। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहा हूँ, बगैर टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर Z1 और Z2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और हमें ये प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर Z1 Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे, अब इसका प्रूफ देख लीजिए। तो लेट कर लीजिए Z1 है a प्लस आयोटा बी और Z2 है हमारा c प्लस आयोटा डी। आपको पता है Z1 का रियल पार्ट है a, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है स्मॉल b, Z2 का रियल पार्ट है स्मॉल c और Z2 का इमेजिनरी पार्ट है स्मॉल d। तो सबसे पहले मैं LHS लेके सॉल्व करता हूँ। LHS में क्या चाहिए था, रियल पार्ट चाहिए था Z1 इंटू Z2 का। तो ये रियल को तो बाहर रहने दीजिए, Z1 की जगह आप लिखिए a प्लस आयोटा बी और Z2 की जगह आप लिखिए c प्लस आयोटा डी। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि इसका रियल पार्ट पूछा है जो Z1 इंटू Z2 करके आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई आपको पता कैसे होगी, पहले a की मल्टीप्लाई होगी c प्लस आयोटा डी से, फिर आयोटा b की मल्टीप्लाई होगी c प्लस आयोटा डी से। अब दिस इंटू दिस कीजिए, दिस इंटू दिस कीजिए, यहाँ से दिस इंटू दिस कीजिए और दिस इंटू दिस कीजिए। अब ध्यान से देखिए, a की c से होगी तो क्या आएगा ac, a की d आयोटा से होगी तो आएगा ad आयोटा। मेरी हैबिट है मैं आयोटा बाद में लिखता हूँ, राइट। आयोटा b की c से होगी तो आएगा bc आयोटा, और आयोटा b इंटू आयोटा d होगी तो आएगा bd आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दीजिए तो आ जाएगा -bd। अब आप क्या कीजिए, इसके दो रियल पार्ट हैं ac माइनस bd, इन्हें इकट्ठा लिखिए, और ad और bc जो इमेजिनरी पार्ट है इन्हें इकट्ठा लिखिए। तो ये सॉल्व होके बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर ac माइनस bd, ये कुछ भी नहीं है, राइट, प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, AD प्लस BC इंटू में आयोटा बन जाएगा। अब इस पूरा जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड का, सिर्फ उसका रियल पार्ट चाहिए, तो उसका रियल पार्ट हमारा क्या है, AC माइनस BD है, राइट। तो ये स्टेप मैंने सॉल्व किए और सॉल्व करके हमारी जो LHS थी पूरी सॉल्व हो गई और आ गया AC माइनस BD। अब जरा RHS लेते हैं, ठीक है ना। क्या है RHS, आप देख सकते हैं वो है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। रियल पार्ट Z1 का है स्मॉल a, Z2 का रियल पार्ट है स्मॉल c, इमेजिनरी पार्ट Z1 का है स्मॉल b। ध्यान से देखिए, इमेजिनरी पार्ट आयोटा b मत लिख देना, इमेजिनरी पार्ट है स्मॉल b लिखोगे, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट Z2 का है स्मॉल d। मतलब ये पूरा सॉल्व होके क्या आ गया, AC माइनस BD आ गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे LHS और RHS हमारी इक्वल आ गई है, हेंस प्रूव, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के टुवर्ड्स। मैं लिख के समझाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है रिड्यूस करना है, ठीक है ना।
और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये 1 अपॉन में 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। ये जो एक्सप्रेशन है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपने रिड्यूस करना है। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है, एलसीएम ले लो पहले इसका। 1 माइनस लेफ्ट वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। एलसीएम आ रहा है 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। अब इसे सॉल्व कीजिए, दिस अपॉन दिस, ये बच जाएगा 1 प्लस आयोटा, दिस अपॉन दिस इंटू दिस, ये तो करने आता ही आपको, ये बच जाएगा -2 ब्रैकेट में 1 माइनस 4 आयोटा। या आप इन दोनों डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स की तरह बिहेव करें तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सॉल्व हुआ, अब इसे सॉल्व करो फर्दर, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये -2 की इन दोनों से आपको मल्टीप्लाई करनी है, -2 की 1 से करोगे आएगा -2 इंटू -4 करोगे तो आ जाएगा +8 आयोटा, होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले 1 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस आयोटा से तो आएगा 1 प्लस आयोटा, फिर -4 आयोटा की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस आयोटा से, -4 आयोटा इंटू में 1 आएगा -4 आयोटा, और -4 आयोटा इंटू आयोटा आएगा -4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा +4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस 2, ये बचेगा -1, और आयोटा प्लस 8 आयोटा, ये बच जाएगा कितना 9 आयोटा। अभी ये पहला ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। अपॉन में यहाँ देखिए 1 माइनस 4 आयोटा, ये बच जाएगा -3 आयोटा, ओ सॉरी 1 प्लस 4 है, ये 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, और आयोटा -4 आयोटा ये बन जाएगा -3 आयोटा, ठीक है। ये मैंने LHS पूरी सॉल्व कर ली। अब कहने का मतलब है ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है अगले स्टेप में यही लिख देता हूँ, चलो ठीक है ना, ये ऐसे आ गया, मतलब ये वाली लेफ्ट वाली ब्रैकेट पूरी सॉल्व होके ये आ गई, और ये जो राइट वाली है इसे एज इट इज लिख दो आप अपॉन 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब वैसे ही न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो -1 की हो जाएगी किससे 3 माइनस 4 आयोटा से, और प्लस 9 आयोटा की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 माइनस 4 आयोटा से, ठीक है। अपॉन यहाँ पर 5 माइनस 3 आयोटा की 5 प्लस आयोटा से करनी है, पहले 5 की किससे करोगे 5 प्लस आयोटा से, फिर -3 आयोटा की किससे करोगे 5 प्लस आयोटा से। अब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस कीजिए, यहाँ पे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एरो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ हो किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। -1 की 3 से करोगे आएगा -3, -1 इंटू -4 आयोटा आ जाएगा +4 आयोटा, 9 आयोटा इंटू में 3 आ जाएगा 27 आयोटा, 9 आयोटा इंटू में -4 आयोटा आएगा -36 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखोगे तो +36 आ जाएगा। अब आगे करो 5 5 दा, ये आ गया 25 प्लस 5 आयोटा, -3 आयोटा की 5 से करोगे तो आ जाएगा -15 आयोटा, और -3 आयोटा की आयोटा से करोगे तो आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, जो फर्दर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जरा इनके रियल और रियल पार्ट को आप ऐड कर लो। अगर आप इसके रियल और रियल पार्ट को ऐड करोगे -3 प्लस 36 तो ये आ जाएगा 33, 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा ये आ जाएगा 31 आयोटा, अपॉन 25 प्लस 3 ये आ जाएगा 28, और 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा बन जाएगा -10 आयोटा। तो अभी मेरा एक्सप्रेशन सॉल्व हो के आ गया 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 -10 आयोटा। फिर से एक स्टेप और रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में आपको पता ही है आयोटा नहीं होना चाहिए, तो 28 प्लस 10 सॉरी आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, आप 33 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 28 प्लस 10 आयोटा से, और उसके बाद 31 आयोटा की
आप मल्टीप्लाई करोगे 28 प्लस 10 आयोटा से, और नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, ठीक है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फर्दर हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस में 10 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, ठीक है। 33 की मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं किससे, 28 से, तो आपका आएगा 924, ये आ जाएगा 924, और 33 इंटू में 10 आयोटा करेंगे तो आएगा 330 आयोटा, ठीक है। ऐसे ही 31 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 28 से, तो ये आ जाएगा 868 आयोटा, और 31 आयोटा की अगर 10 आयोटा से करोगे तो आएगा 310 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1। 28 का स्क्वायर आपको पता है 784 होता है, और ये आ जाएगा -100 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 924 माइनस आपको क्या करना है, 310, रियल पार्ट को रियल पार्ट से करना है, तो आ रहा है 614, और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड करो, 330 आयोटा में अगर आप 868 आयोटा ऐड कर देते हो तो आ जाएगा 1198 आयोटा, और ये नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह लिखिए -1, तो ये +100 आ गया, ठीक है। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो क्योंकि वो कट ही जाएगा पक्का, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 307 प्लस 1198 में से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 599 आयोटा अपॉन नीचे 884 आएगा, राइट, और ये ऐसे कैंसिल कर दो तो ये आ गया 442। तो फाइनल आंसर हमें एक्सप्रेशन को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना था, तो ये आ जाएगा 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आयोटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यस, ठीक है। तो अब मैं ये आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये था हमारा क्लास क्वेश्चन नंबर 3। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप। ओके, अब हम अगला कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उस एग्जाम्पल की तरह जो अभी हमने पहले किया था। एक क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर x माइनस आयोटा y किसके इक्वल है, रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d के इक्वल है, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। ये एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा आप ध्यान दें थोड़ा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं, x माइनस आयोटा वाई दिया हुआ रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी। तो इसके हिसाब से इसका कॉन्जुगेट यानी कि x प्लस आयोटा y ये होना चाहिए a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। 1 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड से कीजिए और RHS की, वेरी राइट। अगर आप LHS की LHS से करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये डायरेक्टली पूरा रूट में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b जो होता है वो रूट ऑफ a b होता है। तो ये रूट में ऐसे बन जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, ये मल्टीप्लाई का साइन, a प्लस आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d। इसी की RHS का एक स्टेप और कर लेता हूँ, ये मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, आपको पता ही है। तो ये a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, आयोटा b का होल स्क्वायर।
और ऐसे इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में आयोटा डी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और स्टेप मॉडिफाई कर रहा हूँ आरएचएस का, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब ये एलएचएस में भी वही सेम आइडेंटिटी लग रही है, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, आपको पता क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है। तो ये लेफ्ट साइड बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और आरएचएस हमारी आ गई थी ये। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लो, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आरएचएस यही सेम है, राइट। और ये फर्दर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आरएचएस वही सेम है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका एक स्टेप बस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, राइट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर आप स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ तो लेफ्ट साइड तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वाला जो रूट है राइट साइड का वो एलिमिनेट हो जाएगा, और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यही हमें प्रूव करना था बेटा, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 4। अब मैं पिक भेज रहा हूँ। तो ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन समझाने से पहले मैं पूरा क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, राइट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर z1 है 2 माइनस आयोटा और z2 है अगर 1 प्लस आयोटा, ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1, ये मॉडुलस है, राइट, ऑन z1 माइनस z2 प्लस 1 की, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा हमें करना क्या है, यही जो वैल्यूज हैं z1 की और z2 की, यही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, मॉडुलस के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, यही हमारा मेन काम है इसके अंदर। पोलर फॉर्म के भी कुछ क्वेश्चन है पुरानी एनसीईआरटी में, टाइम मिलेगा तो हम वो भी ऐड ऑन कर देंगे इसमें। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस की जगह मॉडुलस स्ट्रेट लाइन आएगी, z1 की जगह लिखिए 2 माइनस आयोटा, z2 की जगह लिखिए 1 प्लस आयोटा प्लस 1। पूरे पार्ट में तो नहीं बन पाएगी एक्सरसाइज, कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 8 तक हम बनाते हैं। ठीक है, z1 की जगह 2 माइनस आयोटा, फिर z2 और पहले माइनस है तो आप भी ऐसे लिखना, एक स्टेप शो करना, माइनस ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा प्लस 1। ठीक है, ये मॉडुलस है, ये फर्दर सॉल्व होगा। ऊपर तो हो ही रहा है 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 3 4। ठीक है, और ये आयोटा से आयोटा को कट कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर कोई आयोटा वाली टर्म है ही नहीं। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये होगा 2 माइनस आयोटा, बाहर माइनस है अंदर के दोनों साइन चेंज करो तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, फिर ये +1, 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो के आ गया मॉडुलस ऑफ 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है ना, ये आ गया। फर्दर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ 4 अपॉन में मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 2 आयोटा, और आप चाहें तो मॉडुलस ऑफ 4 को पॉजिटिव वैल्यू में ले रहा हूँ 4 होगा, और यहाँ पर आप ऐसे 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इसे फर्दर आप लिख सकते हैं 4 अपॉन 2 इंटू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा, यहाँ 2 टू द 4 आप कट कर दीजिए, वी आर लेफ्ट विथ 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसे सॉल्व करने से यहाँ पर मैं करके बताता हूँ आपको कि अगर मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा होता है, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ कि मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b जो होता है ना बेटा, वो रूट ऑफ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा इस हिसाब से हो जाएगा, a है 1 और b है -1, तो ये 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
फर्दर ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये सॉल्व हो के आ गया 2 अपॉन में रूट ऑफ 2। अब 2 को माइंड में लिख दीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसल, तो ये पूरा सॉल्व होके आ गया हमारा रूट 2। तो फाइनल आंसर जो है सॉल्व होके मेरा कितना आ गया, रूट 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का, एक सेकंड रुकिए, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 2 ब्रैकेट, अच्छा ऊपर एक 2 बचा था, 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा बचा था। ओके, हमने एक स्टेप में गड़बड़ कर दी। जब ये 2 अपॉन में बेटा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा बचा था, पहले हमें इसे रैशनलाइज करना था। यहाँ से एक बार मैं यहाँ से फिर से आपको स्टेप करके बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मतलब प्रोसीजर वही है। 2 अपॉन में बचा था 1 माइनस आयोटा। अभी है ना, मैं मॉडुलस को टच नहीं कर रहा हूँ, मतलब मॉडुलस एज इट इज बेशक रहे, और मैं सिर्फ अंदर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, मॉडुलस को अभी ऐसे ही रहने दो। तो आप एक काम करो, इसे ऐसे ही रहने दो, मॉडुलस ऑफ 4 अपॉन में 2 माइनस आयोटा ही रहने दो। ठीक है ना, छोटा सा इसमें एरर है, तो इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लो, ये जो 2 ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा ऐसे बच जाएगा, और यहाँ इसे 2 से 2 काट लो। अभी मॉडुलस को मत टच करो, पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो जो अंदर वाला, वो बच गया मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन में 1 माइनस आयोटा। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर 1 माइनस आयोटा है, तो पहले क्या करो, रैशनलाइज करो। डिनोमिनेटर में आपको पता है आयोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा रैशनलाइज होके बन गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। ये दिख ही रहा है आपको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इतनी हल्की सी आइडेंटिटी है, बार बार मुझे लिखने की जरूरत ना हो, राइट। ये आ गया 2 ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा, और नीचे आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, -1। अभी तक मैंने मॉडुलस को टच भी नहीं किया, एज इट इज मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा अपॉन में 2 आ गया, ये मॉडुलस एज इट इज 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखो, सॉल्व करके क्या बच गया, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा बच गया, राइट। यहाँ 4 था, पहले ही काट दिया था, बचा था 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, एक ये 2 बचा था, है। तो एक सेकंड रुकिए, एक बार यहाँ कैलकुलेशन चेक करते हैं। Z1 था 2 माइनस आयोटा, Z2 था 1 प्लस आयोटा। ये सॉल्व होके ऊपर आया था हमारा 4, और नीचे आया 1 माइनस आयोटा। हाँ, 2 और ये +1 है। लेट मी सी, कहीं मिस्टेक हुई है। ये आया 2 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। ये क्वेश्चन ही गलत उतारा है हमने, ये 1 प्लस आयोटा है। एक सेकेंड, रुको रुको, ये 1 प्लस आयोटा यहाँ पर है, और ये क्या है, 1 है, तो ये बन गया 2 माइनस आयोटा, फिर -1 माइनस आयोटा +1, राइट, बिल्कुल सही। +1 नहीं है, ये प्लस आयोटा है यहाँ इनके इसमें हेल्प बुक में। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है यहाँ हेल्प बुक में, रुकिए, यहाँ तो +1 ही है। राइट, ओके, एक बार इसका आंसर पीछे से चेक करिए। लेट मी चेक दिस आंसर। ये मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा बचेगा, विच इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट ऑफ 2। अरे रूट ऑफ 2 तो हमारा पहले भी आ रहा था। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से करेक्ट है, जो आपने कट किया है उससे भी करेक्ट है, राइट, और ये इससे भी करेक्ट है। दोनों ही केसेस में आंसर रूट ऑफ 2 आ रहा है। ठीक है, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, और एनसीईआरटी से आंसर वैसे तो सही है, क्योंकि दोनों मेथड से वेरीफाई हो गया, रूट ऑफ 2 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना।
क्योंकि पुरानी बुक में ये क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, वहां पर ये आयोटा दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर हम न्यू बुक से कर रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत एडिटिंग हुई है, एरर तभी इसी वजह से चेंज होगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, you have to show that a square plus b square is equal to x square plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, राइट। मैंने बताया इसका कॉन्जुगेट ले लो सीधा सीधा, ये a प्लस आयोटा b दिया हुआ है, तो a माइनस आयोटा b क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 से, बिल्कुल उसी पैटर्न से। LHS की LHS से कीजिए तो a प्लस आयोटा नहीं, क्योंकि नीचे आयोटा का फॉर्म नहीं है, इसलिए माइनस नहीं आएगा। अगर नीचे कुछ आयोटा में दिया होता ना तभी माइनस आता, ठीक है। नीचे अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है, याद रखना, ठीक है। सिर्फ जो आयोटा होता है उसी का कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगी, मतलब मल्टीप्लाई अभी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। और RHS हो जाएगी x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब सेम वही फॉर्मूला बेटा, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये आइडेंटिटी आपको पता ही है, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है, राइट। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में आयोटा b का होल स्क्वायर। और अगर राइट हैंड साइड की करनी है तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से करो, x प्लस आयोटा इंटू में x माइनस आयोटा, अंदर कर लो मल्टीप्लाई, ये ऐसे कर लो, x प्लस आयोटा इंटू में x माइनस आयोटा की कर लो, क्योंकि आपको पता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जो होता है वो ए बी का होल स्क्वायर होता है। और डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 1 की 2x स्क्वायर प्लस 1 से करोगे तो सीधा सीधा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये फर्दर हो गया माइनस, ये है आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, उसका फर्दर होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखोगे तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये इसका लास्ट स्टेप है, और ध्यान से देखिए यही हमें प्रूफ भी करना था। तो ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने आपको सेंड कर दिया है, और अब मैं चाहता हूँ हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक आज हम वीडियोग्राफी करेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है Z1 दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा, और Z2 दिया हुआ है -2 प्लस आयोटा। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 बार, उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसका रियल पार्ट निकालेंगे। Z1 की जगह आप लिख दीजिए 2 माइनस आयोटा, Z2 की जगह लिख दीजिए -2 प्लस आयोटा अपॉन Z1 का बार, मतलब Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 है 2 माइनस आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना है। और अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, राइट। मल्टीप्लाई कैसे, किस किस की करनी है, 2 माइनस आयोटा की करनी है -2 प्लस आयोटा से। ध्यान से देखिए, ये रियल पार्ट एज इट इज रहने दे, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। पहले 2 की करूंगा -2 प्लस आयोटा से। चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए स्टेप।
फिर माइनस आयोटा की करूँगा -2 प्लस आयोटा से, अपॉन में 2 प्लस आयोटा को मैं एज इट इज लिखूंगा, ठीक है। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस करना है, राइट। तो ये है रियल पार्ट, ध्यान दीजिए। 2 इंटू -2 आएगा -4, 2 की आयोटा से करेंगे तो आएगा 2 आयोटा, माइनस आयोटा की -2 से करोगे तो आएगा +2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा +1, अपॉन में क्या है 2 प्लस आयोटा एज इट इज, ठीक है। अब इनके रियल पार्ट को इकट्ठे लिखो, -4 + 1, ये आगे ऐसे कॉन्टिन्यूशन में है, -4 + 1 आ जाएगा -3, और 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना आ जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर है 2 प्लस आयोटा। मैंने पहले भी बार बार बताया, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 2 प्लस आयोटा, इसे फर्दर हम रैशनलाइज करेंगे, और इसी स्टेप में मैं 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जैसे 8th क्लास में आपने सीखा है वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -3 इंटू में 2 -6, -3 इंटू में माइनस आयोटा बन जाएगा +3 आयोटा, 4 आयोटा इंटू में 2 बन जाएगा 8 आयोटा, और 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, सॉरी। और डिनोमिनेटर में सीधा सीधा देखिए 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, जो कि बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर। अभी भी हमें इसका रियल पार्ट चाहिए, सॉल्व होने से दूर है अभी। -6 + 4 आ गया -2, 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा आ गया 11 आयोटा, और ये आ जाएगा 4 माइनस ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्टली -1 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन आ गया -2 + 11 आयोटा अपॉन में 5। इसका रियल पार्ट चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं आप, -2/5 + 11/5 इंटू आयोटा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया, और अब इसका रियल पार्ट आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या है, -2/5, राइट। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट में इसी में उसने पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट चाहिए 1 अपॉन में z1 इंटू Z1 बार का, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए पहले तो इसकी वैल्यू डालो, z1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस आयोटा, और z1 बार क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अभी हमने वैसे ऊपर सॉल्व भी किया था इसको, डिनोमिनेटर देखो वही है 4, इसका इमेजिनरी पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, 0 आएगा, राइट, ठीक है। पर फिर भी मैं आपके लिए एक बार फिर से चलो सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, यानी कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दो -1। तो ये इमेजिनरी पार्ट आ गया 1 अपॉन में, ये हो गया 4 + 1। तो इमेजिनरी पार्ट ये आ गया 1/5। इसको चलो इमेजिनरी, ये रियली पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं। अगर आपका मन करे तो आप इसे ऐसे लिख लो 1/5 + 0 आयोटा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मैं पहले सेंड कर रहा हूँ। और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हमें रियल नंबर फाइंड आउट करने हैं x और y, और हमें दिया हुआ है x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट है। मतलब ये बार का साइन मैं ऊपर लगा रहा हूँ, अगर ये इसका कॉन्जुगेट है तो ये ध्यान रखना। आपको पता है कॉन्जुगेट के अंदर जो नेगेटिव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको पता ही है, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले LHS को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और कॉन्जुगेट में बता दूं -6 माइनस 24 आयोटा का
कॉन्जुगेट हो जाएगा -6 + 24 आयोटा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, x की मल्टीप्लाई करो 3 + 5 आयोटा से, उसके बाद माइनस आयोटा y की मल्टीप्लाई करो 3 + 5 आयोटा से। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस करना है। x की 3 से करोगे आएगा 3x, x इंटू 5 आयोटा करोगे आएगा 5x आयोटा, माइनस आयोटा y की 3 से करोगे तो आएगा -3y आयोटा, माइनस आयोटा y इंटू 5 आयोटा करोगे तो आएगा -5y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इक्वल है -6 + 24 आयोटा के। यहाँ 3x को अभी एज इट इज लिखो, जो कॉन्जुगेट सॉरी आयोटा वाली टर्म है आयोटा कॉमन ले लो उनमें से। आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1 तो ये माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, फर्दर इक्वल है -6 + 24 आयोटा से। अब रियल पार्ट है 3x + 5y, उसे इकट्ठे लिखो, और इमेजिनरी पार्ट है 5x - 3y इंटू आयोटा इक्वल टू है -6 + 24 आयोटा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1। राइट, अब आपको करना क्या है, इन्हें कंपेयर करना है, रियल को रियल पार्ट से करो और ये वाला जो इमेजिनरी है इसे इमेजिनरी पार्ट से करो। तो इक्वेशन बन जाएगी 3x + 5y इक्वल टू आ जाएगा कितना, -6। इसे इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, और ऐसे ही 5x - 3y हमारा आ जाएगा 24, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दीजिए। मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट या एलिमिनेशन भी आप कह सकते हैं उसे, x के कोफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट है 3 तो इसकी 5 से कर दो, और इक्वेशन नंबर 3 में x का कोफिशिएंट है 5 तो उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 चेंज होके इट बिकम्स बन जाएगी 15x + 25y इक्वल टू -30, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 दीजिए, और इक्वेशन नंबर 3 चेंज होके बन जाएगी 15x - 9y इक्वल टू 72, इसे आप इक्वेशन नंबर 5 दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए 15x से 15x हमारा एलिमिनेट हो रहा है, 25 और 9 आ जाएगा 34y, और -72 और -30 आ जाएगा -102, तो y आ जाएगा -102 अपॉन में 34, 34 3 दा ये कट कीजिए, y आ जाएगा -3। तो अब ये जो वैल्यू है y की, ये आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहा हूँ। 3x + 5 इंटू -3 इक्वल टू आ गया -6, 3x - 15 इक्वल टू आ गया -6, -15 को ले जाओ राइट साइड पे, तो 3x हमारा कितना आ गया, 15 - 6 9 आ गया, x कितना आ गया 9/3 3 आ गया। तो x और y की वैल्यू उन्होंने पूछी थी, फाइनल आंसर है x हमारा 3 है और y कितना है -3 है। तो क्लास इस वीडियो में हमने डिस्कस किए न्यू बुक के हिसाब से मिसलेनियस चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 और 8, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8। ठीक है, जल्द ही इसको कंटिन्यूशन वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू।